श्री राम नाम, श्री राम नाम। ये है बनारस, जहां दूर दूर से लोग आते हैं मोक्ष पाने के लिए, और इसका रहस्य छुपा हुआ है मणिकर्णिका घाट पर। ये घाट आज से महाशमशान घाट हो जाएगा। यहाँ पर 24 घंटा डेड बॉडी जलेगा, कभी बंद नहीं रहेगा। तो इसी रहस्य को जानने के लिए मैं भी निकल पड़ता हूँ बनारस की उन तंग गलियों से होता हुआ मणिकर्णिका घाट की तरफ। मैं बस देखना चाहता था कि आखिर वहाँ होता क्या है। मैं पहुँचता हूँ रात के 2 बजे मणिकर्णिका घाट पर। यहाँ मर जाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, मरने के लिए, यहाँ रहने के लिए भी आते हैं। वहाँ जो मैंने देखा वो अनएक्सपेक्टेड था, और शायद मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। बनारस बना हुआ रस है बनारस। तकरीबन 6000 साल पुरानी नगरी बोलते हैं बाबा भोलेनाथ की इस नगरी को, जिसे जाना जाता है काशी के नाम से। हालांकि इसको 3 नामों से भी और जाना जाता है। कुछ लोग बोलते हैं इसे काशी, कुछ बोलते हैं बनारस, कुछ बोलते हैं वाराणसी। तो चलिए आज गंगा के इन घाटों में और इस पवित्र नगरी में चलते हैं और खोज करते हैं और जानते हैं कि लोग इसे काशी बोलते हैं या बोलते हैं बनारस या फिर वाराणसी। ये एक ही नाम है, एक ही जगह है, लेकिन नाम अपना अपना लोग रख दिए हैं। बनारस, वाराणसी, ये सब अपना अपना लोग नाम रखे हैं। असल में नाम तो ये थे आनंद वन। ये समय के हिसाब से ये लोग अपना अपना नाम रखे हैं। जैसे हिंदू में हिंदू का नाम है, मुसलमान वाराणसी लिखते हैं। जो अक्षर से थोड़ा सा प्रभाव है, यहाँ ये सब आते हैं। ये गंगा भी हैं, तमाम लोग आते जाते हैं 24 घंटा। अब तो 24 घंटा यहाँ पे आते जाते हैं, रातों दिन। कोई डर भय, कोई फिक्र नहीं रहता है, तब घूमते फिरते हैं। रात को मणिकर्णिका घाट भी जाते हैं लोग घूमने, देखने। 11 बजे 12 बजे ऐसे तीर्थ का स्थान है, महाशमशान है, हरिचंद है। काशी नगरी जो है ये महादेव का नगरी है, जिसे काशी जो है महादेव का नगरी बोला जाता है, इसीलिए कि जैसे 9 खंड पृथ्वी 10वां खंड काशी। जो काशी नगरी है तो स्वयं शंकर भगवान के त्रिशूल के नोक पर काशी बसा हुआ है। ये देखिए, ये मणिकर्णिका घाट है। तो यहाँ हाँ, ये महाशमशान घाट है, महाशमशान। मणिकर्णिका नाम पड़ा इसीलिए शंकर भगवान पार्वती जी इस घाट पर स्नान किए थे। माता पार्वती जी स्नान किए थे तो उनका जो कान का कुंडल है वो पानी में गिर जाता है। शंकर भगवान स्नान करते हैं तो उनका मस्तक का मणि गिर जाता है। जो खोजने वाला पानी के अंदर जाता है उसको देखता है, जरूर दिखाई देता है, छूता है तो और अंदर चला जाता है। तो ऊपर आके बोल दिया कि आपका सामान मिलेगा नहीं,
यहाँ बहुत ज़्यादा गहरा है। तो भगवान ने क्रोध में आके वो घाट को श्राप दे दिए कि ये घाट आज से महाशमशान घाट हो जाएगा। यहाँ पर 24 घंटा डेड बॉडी जलेगा, कभी बंद नहीं रहेगा। तो ये घाट ये मोक्ष की प्राप्ति है। यहाँ जो आत्मा होती है यहाँ भटकता नहीं है। यही दिन का राख जाके बाबा विश्वनाथ में चढ़ता है, वो भस्म आरती होता है 12 बजे रात को। ये महाश्मशान है। मर जाने के बाद यहाँ मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आते हैं घाट पे। यहाँ मर जाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। मरने के लिए, यहाँ रहने के लिए भी आते हैं। रह के यहाँ मरने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए इनकी अंतिम विदाई की यहाँ क्रियाक्रम होती है। श्री राम नाम, श्री राम नाम, श्री राम नाम। ये भोलेनाथ की साक्षात नगरी है। ये अंतिम संस्कार की यहाँ अंतिम विदाई का ही नगरी है ये। यहाँ मुक्ति भवन है, मोक्ष भवन है। यहाँ मर जाने के पहले ही आके रहते हैं कि मैं मर जाऊँ, मैं अगर मर जाऊँ तो मेरे लिए यहाँ तत्काल सेवा में अंतिम संस्कार मेरा काशी खंड में हो, मंजनका घाट पे। उसी के लिए ये काशी हमारा महाश्मशान, मोक्ष की नगरी है। अंतिम संस्कार करने के बाद यहाँ डायरेक्ट मुक्ति मिलता है। यमराज की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। हम घाट के महाब्राह्मण, महापात्र, मर जाने वाला क्रियाक्रम हम लोग को समस्त परिवार कराते हैं यहाँ पे। आपके लेके 11 दिन तक का क्रियाक्रम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काशी। आज मैं हूँ बनारस में और घूम रहा हूँ बाबा भोलेनाथ की नगरी को। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा घाट सेक्शन, यहाँ से लेके वहाँ तक मतलब 5 से 6 किलोमीटर आप ऐसे जा सकते हो। सबसे एंड में पड़ता है आपका 80 घाट और इस साइड पड़ता है आपका जो है नमो घाट। चलते हैं काशी की उन तंग गलियों में और देखते हैं कि यहाँ के लोगों की सुबह कैसे होती है। तो चलिए चलते हैं अब फेमस कचौड़ी वाली गली में। तो ये है कचौड़ी वाली गली का रास्ता। आओ चलो चलते हैं। जगह जगह मंदिर हैं यहाँ, हर गली में हर जगह मंदिर है। क्या क्या मिल जाएगा नाश्ते में? देखिए नाश्ते सब लिखा है, मक्खन टोस्ट, मलाई टोस्ट, क्या लेना है? हाँ तो हमें मक्खन टोस्ट और चाय दे दीजिए। आइए काल भैरव नमो घाट, काल भैरव नमो घाट, काल भैरव नमो घाट, काल भैरव नमो घाट।
तो अंकल ये बनारसी पान है ये? जी। तो ठीक है, एक बनवाइए हमारे लिए। बनारसी पान इस हमारे फेमस में है। जब अमिताभ बच्चन ने पान खाया है उस वक्त से पान का और रिवाज बढ़ गया है। और पान पहले आता नहीं था, बाकी बाद में गंगा माँ ने बोला पान आएगा तो मैं पहला पिच हाथ पे लूँगा, उसके बाद सब लोग थूकेंगे। तो पहला पिच हाथ पे लेती हैं, तो पहला पिच जो थूकना चाहिए तो लोग को किनारे थूकना चाहिए, किसी को पैर वगैरह नहीं लगना चाहिए। ये मानमाल घाट है, ठीक है। मेन जो गंगा आरती हो रही है दशाश्वमेध घाट में, ये मानमाल घाट में आज हम लोग 20-30 साल से गंगा आरती कर रहे हैं। ये घाट पे सिंगल आरती होती है। आज जो 7 आरती हो रही है दशाश्वमेध घाट, जो दशाश्वमेध वो मतलब क्या बोलते हैं गंगा सेवा निधि से ट्रस्ट से चल रही है। वहाँ 7 आरती होती है, प्रतिदिन सुबह शाम होती है गंगा आरती। गंगा आरती गंगा माँ के नाम से गंगा आरती हो रही है। बनारस की जो गंगा आरती है फेमस है। ये जो गंगा आरती है सुबह, ये बनारस सुबह की जो है 80 घाट में जो होती है सुबह के नाम से फेमस है। और जो शाम में होती है गंगा आरती, गंगा माँ की 7 आरती जो यहाँ पे होती है वो दशाश्वमेध के नाम से मतलब वो गंगा माँ के नाम से होती है, इसीलिए।